गौरव और गुमान का दिन है कि जब एक चुटकी सिंदूर की कीमत उसको बता दी। उसने कहा था मोदी को बता देना, तो मोदी ने उनको बता दिया। ये सब एक भूमिका की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। और विशेष रूप से जब देश का माहौल कुछ युद्ध का हो, उस समय इस देश का हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो एक सेना के साथ खड़ा हो और मोरल जोश हाई रखे उनका। और यही प्रयास हम सब कवियों का, शायरों का, गीतकारों का है। और मैं तो अक्सर यही कहता हूँ कि मैं कविता का एक सिपाही, कागज कलम और बस शाही, भाव शब्द उपमाएं हैं हथियार मेरे, यही लिखाते अक्षर ढाई। और ये जो ढाई अक्षर का खेल है, निश्चित रूप से देश की कैसी भी परिस्थिति हो उसके अनुरूप ढलकर ये देश का संबल बढ़ाता है। तो आइए, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ में दो व्यक्तित्व ऐसे हैं, मैं आपको उनका परिचय कराऊं। परम आदरणीय डॉक्टर श्याम सिंह जी राजपुरोहित हैं, बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, गीतकार हैं, शायर हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर एक बहुत अच्छे इंसान हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और बहुत डूबकर कविताएं लिखते हैं। और विशेष इस अवसर पर वो अपने मन के उद्गार आज हमारे साथ शेयर करेंगे। और साथ है डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा विभाग से एक शिक्षक के रूप में हैं, लेकिन राजस्थानी, हिंदी और संस्कृत तीनों विषयों में आप पारंगत हैं, अच्छी कविताएं लिखते हैं, श्रेष्ठ कविताएं लिखते हैं। तो आइए, इन चार पंक्तियों के साथ मैं आगाज़ करता हूं आज की इस छोटी सी काव्य गोष्ठी को, जो कि समर्पित है हमारे उन सभी हिंदू भाइयों को जो 22 अप्रैल को पहलगाम में शहीद हो गए और उनकी जो पत्नियां थी, बहनें थी, माएँ उनका इंतज़ार करती रह गई, लेकिन उसका बदला आज पूरा हुआ। मैं माँ शारदा को स्मरण करता हुआ कहना चाहता हूँ कि धन दान चाहिए न सम्मान चाहिए, हे शारदे हमें तो यही दान चाहिए, और देना है तो भर देना, अल्फाज में ताकत, फिर हाथ में न तीर न कमान चाहिए, लेखनी में शारदे माँ जान चाहिए, अशआर की तलवार में भी शान चाहिए, और बसता रहे माँ ज्ञान का और ध्यान का डंका, फिर से गुरु के पथ पे हिंदुस्तान चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत बहुत आभार सर। और आइए, मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा जी को, और चाहे इन दो पंक्तियों से कि जादू भरी कलम रखते हैं, जादू भरी कलम रखते हैं, अचरज भरी है इनकी वाणी, और एक साथ इसमें बसते हैं आग, बवंडर, बिजली, पानी। आदरणीय सत्यनारायण, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत कवियों की रणभेरी में सभी का स्वागत है। वर्तमान की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कवियों का जो दायित्व है, प्रथम कवि सृष्टि के रणभेरी को लेकर ही पैदा हुए थे। जब अर्जुन मोहग्रस्त था तो कृष्ण की गीता ने अर्जुन को ऐसा खड़ा किया कि सारे कौरवों को, सारे अधर्मियों को गांडीव के आगे सब नतमस्तक हुए। तो इन्हीं भावों को लेते हुए, जब सीमा पर उठा बवंडर, जब सीमा पर उठा बवंडर, कैसे कजरी गाऊंगा, भारत माता पर संकट हो, कैसे तुम्हें हंसाऊंगा, जैसी सूरत है समाज की वैसा ही प्रतिबिंबन हो, मैं समाज का दर्पण हूँ तो अपना धर्म निभाऊंगा, अपना धर्म निभाऊंगा। कैसा हमारे पड़ोस में, घर में किस प्रकार के तत्व है। भारत में भारत का खंडन, शत्रु षड्यंत्रों का मंडन, अभिव्यक्ति की आजादी का देखो कैसा नंगा नर्तन, पहलगाम की बर्बरता से शोक लहर थी भारत में, जनगण मन में रोष भरा था, फैला था करुणा क्रंदन, ऐसे में कुछ रोबर्टों के जहरीले बोल सुनाऊंगा, बहुत बढ़िया। मैं समाज का दर्पण हूँ तो अपना धर्म निभाऊंगा, अपना धर्म निभाऊंगा। पहलगांव में किस प्रकार का संदेश छोड़ा। तुम जाति पाति में उलझे हो,
तुम जाति पाति में उलझे हो, पर वे कब इसको खोज रहे। तुम जाति पाति में उलझे हो, वाह, बहुत पर बढ़िया। वे कब इसको खोज रहे। कलमा सुन्नत के दर्पण में पहचान तुम्हारी शोध रहे, पहचान तुम्हारी शोध रहे। यह षड्यंत्री हमला था, गृह युद्ध आग भड़काने का, पर शांत रहा भारत फिर भी, यह देख स्वयं वे कोस रहे। अब जो प्रलयंकर पल होंगे, अब जो प्रलयंकर पल होंगे, रण तांडव दृश्य दिखाऊंगा। मैं समाज का दर्पण हूँ तो अपना धर्म निभाऊंगा, अपना धर्म निभाऊंगा। आखर आखर प्रीति प्रतीति, युग युग की हर नीति अनीति, रात रात भर जगते लिखते, यह कविता रचना की रीति। पूछ रहे बलिदान तजी क्यों, पूछ रहे बलिदान तजी क्यों, तुमने चाणक्य पुत्र रणनीति, समझौतों में हार गए थे, रण में जब जब बाजी जीती, रण में जब जब बाजी जीती। क्या बात, क्या अब बात। रण यज्ञ हवन है तो, अब रण यज्ञ हवन है यह, रणभेरी राग सुनाऊंगा। मैं समाज का दर्पण हूँ तो अपना धर्म निभाऊंगा, अपना धर्म निभाऊंगा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अपना धर्म निभाऊंगा। भारत की वर्तमान के इस पहलगाम की घटना पर भारत की 2 वीरांगनाओं ने संपूर्ण दृश्य का आंखों देखा हाल सुनाया। और वो वीरांगनाएं वहां पाकिस्तान की सीमा में जाकर के उन्होंने जिस प्रकार का वायुसेना के माध्यम से जो रणतांडव किया, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, लक्ष्मीबाई की परंपरा हमारे देश की आज भी जिंदा है। उन्हीं को समर्पित है घनाक्षरी छंद। भारत की बेटियों ने, भारत की बेटियों ने, सोफिया कुरैशियों ने, रानी लक्ष्मीबाई रणनीति को बढ़ाया है। भारत की बेटियों ने, सोफिया कुरैशियों ने, रानी लक्ष्मीबाई रणनीति को बढ़ाया है। वायुसेना शक्ति बनी व्योमिका सिंघनी ने, व्योम में विमान कैसा ऊंचाई चढ़ाया है। शत्रु घर किए ध्वंस तोड़ दिए विषदंश, शत्रु घर किए ध्वंस तोड़ दिए विषदंश, आंखों देखा हाल सारे देश को सुनाया है। भारत माता की लाज बेटियों के हाथ आज देख देख जनगण मन हर्षाया है, देख देख जनगण मन हर्षाया है। भारतीय भारत का हित नहीं समझे तो बोलो फिर कोई और कैसे समझाएगा। अपने अतीत से जो सीखा न सबक यदि, फिर इतिहास तुम्हें दोषी ठहराएगा। आज भी जिन्ना तो जानो कितनों के मन बसा, आज भी जिन्ना तो जाने कितनों के मन बसा, देख लेना एक दिन बाहर भी आएगा। राज रथ सारथी खलीफाई हो गए तो बचे इस भारत को तू ही तो बचाएगा, बचे इस भारत को तू ही तो बचाएगा। देशद्रोहियों के हृदय, देशद्रोही के हृदय, जिस राजा का न भय, ऐसा सजावटी फिर राजा नहीं चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि 6 दशकों बाद हमें ऐसा राजा मिला है कि जिसका भय देशद्रोहियों में है। देशद्रोही के हृदय, जिस राजा का न भय, ऐसा सजावटी फिर राजा नहीं चाहिए। बैठ सिंहासन यदि सिंहनाद नहीं करे,
उसे राजपद पे लजाना नहीं चाहिए। क्या बात, एक था असरदार जो पटेल सरदार, वाह वाह, एक था असरदार वह पटेल सरदार, शासन को उसी लोह पथ जाना चाहिए। गांधी जी का काम जन जागरण ठीक, पर आगे तो सुभाष बोस जैसा जोश चाहिए। क्या बात है। आगे तो सुभाष बोस जैसा जोश चाहिए। किसको पराया कहें, किसको पराया कहें, अपना बताएं किसे, अपनों के हाथों हम खंड खंड हो गए। क्या बात है। सल्तनत काल में ही स्वर साध रहे कुछ, वेद मंत्र स्वर इनके तो जैसे खो गए। क्या बात, भेज रहे गोरी को ही पाती देश घाती फिर। वाह वाह, परिस्थितियां इतिहास की बदली हुई नहीं है। इतिहास किसी भी रूप में आज भी आवृत है, आज भी गौरी है, आज भी गजनी है, पृथ्वीराज चौहान भी है। वाह, भेज रहे गोरी को ही पाती देश घाती फिर, जैसे खलनायकी का इतिहास ढो रहे। अपने सियासी दल कुछ कर रहे छल, रिपु स्वर संग कैसे एक स्वर हो गए। शत्रुओं के स्वर में ही एक स्वर हो गए, शत्रुओं के स्वर में ही एक स्वर हो गए। बहुत बढ़िया। इस प्रसंग में द्वापर युग का कृष्ण का वह प्रसंग, जब कर्ण का रथ धरती में धस गया था तो अर्जुन रुक गया था। तो कृष्ण, जिसे हम इस सृष्टि के संविधान का रचयिता कहते हैं, अर्जुन को क्या उपदेश दिया? धर्म क्या है? यह धर्म नहीं है कि वो नियत है तो तुम जो है बाण मत चलाओ, धर्म सुनो। कर्ण का रथ चक्र रण में भूमिगत जब हो गया, थम गया तब पार्थ शर्वी हृदय में जागी दया। कृष्ण ने सोचा अरे, कृष्ण ने सोचा अरे, यह पल गया तो रण गया। जो कहा तब पार्थ से वह वचन अब तक भी नया। जो कहा था पार्थ से वह वचन अब तक भी नया। मायावियों का सामना माया बिना होता नहीं। शूल शोधन शूल से बस फूल से होता कहीं। यदि अधर्मी सामने तो धर्म भी कहता यही। पापियों को मारना भी धर्म का पोषण सही। पापियों को मारना भी धर्म का पोषण सही। धर्म पथ अति गहन अब तुम व्यर्थ मत चर्चा करो। अर्जुन ने जब कहा कि वो निहत्ता है और युद्ध का धर्म है, तो कृष्ण ने कहा कि धर्म की बात रहने दो तुम। धर्म क्या है ये तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है जानने का। धर्म पथ अति गहन अब तुम व्यर्थ मत चर्चा करो। शत्रु जिस पथ बढ़ चुके अब तुम उसी पथ पग धरो। क्या कहा सौभद्र ने तब शीघ्र वह पीड़ा हरो। हे धनंजय क्रूरता का क्रूरता से वध करो। हे धनंजय क्रूरता का क्रूरता से वध करो। हे धनंजय क्रूरता का क्रूरता से वध करो। अंतिम गीत इसी कड़ी में प्रस्तुत है। इसको मैं दूसरे दौर में दे दूंगा। एक बार ये लंबा हो गया ना, थोड़ा सा 2 मिनट का समय दे देंगे रिकॉर्ड करने से पहले। थोड़ा सा 1 मिनट का करेक्शन रखिए। कोई बात नहीं। अभी करते करते इनसे सोच नहीं, लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि जिस समय शूट से है पूरे टाइम हम इसमें देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपका पूरा टाइम इधर जो था ना वो थोड़ा सा याद। ये नहीं तो पता था, मैं सोचा तो फ्रेम में ही आ रहे होंगे। नहीं, फ्रेम में तीनों ही क्यों ना आ रहे देखे? तो आप बता दो, मैं बंद कर देता हूं। नहीं, कुछ ना, फिर मैंने थोड़ा सा करा है। हाँ नहीं, फिर हाँ, एक कोशिश कोशिश यही है। अधिक से अधिक 1 मिनट लूंगा। भाई तो जरूरी है थोड़ा सा। मेरा निवेदन यही था कि फिर उसका इम्पैक्ट इतना हाँ। ना आए। अभी चालू थोड़ी आपको। अभी स्टॉप कर दी। हाँ। या फिर करा लें, इनका ही करा लें। इनका करा लो। हाँ, ये गीत वो तो क्या अलग अलग पार्ट कर रहा हूँ, फिर तो आप अलग अलग अपने को दिक्कत नहीं आएगी।
बहुत श्रेष्ठ गणाक्षरियाँ कविताएं आपने आदरणीय सत्यनारायण जी पढ़ी। मैं चाहूँगा कि एक गीत आपका इस पर और हो जाए, क्योंकि विशेष रूप से मुझे स्मरण आता है जो आज पाकिस्तान की परिस्थितियां हैं। हम पूरी तरह से धैर्य धारण किए हुए बैठे थे, लेकिन उस दुष्ट ने इस हमारी कमजोरी समझ ली, और कमजोरी समझ ली तो मुझे रामायण का वो प्रसंग याद आता है कि जब समुद्र के किनारे भगवान राम ने 3 दिन याचना करी और विनय किया, सब कुछ किया, लेकिन जब उनकी विनय को, याचनाओं को सुना, अनसुना कर दिया कि तब उन्होंने कहा भय बिन होत न प्रीति, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होत प्रीति। तो वो भय बिन होत प्रीति आज हम लोगों ने दिखाया। आज क्या स्थिति ये है कि पूरी जिंदगी, पाकिस्तान तो क्या, कोई भी हमारा दुश्मन मुंह उठा नहीं सकता। पूरे विश्व को एक संदेश चला गया कि अब वो सनातनी, वो हिंदू वो नहीं है कि हम सब कुछ सहन करते हैं। मैं सत्यनारायण जी एक कविता के लिए आपको निवेदन करना चाहता हूँ। ये कहाँ से बंद होगा? कौन सी? वहां से पीछे ही है ना, बंद कर दो। सब बंद कर दो पीछे के। हाँ वो भी आवाज कर रहा है, चाहो तो दरवाजा बंद को भी कर सकते। इसी प्रसंग में भारतवर्ष की परंपरा रही धर्म युद्ध की। सामान्य नागरिक को मारने की हमारी यहाँ परंपरा नहीं रही, लेकिन पाकिस्तान ने जिस प्रकार का यह अधर्म और निर्दयता का दृश्य प्रस्तुत किया, उसको लेकर के और 4 पंक्तियां प्रस्तुत है। स्वागत। कैसी तूने पहल करी ये पहलगाम की घाटी में, बहुत बढ़िया। कैसी तूने पहल करी ये पहलगाम की माटी में, निर्दोषों का रक्त बहाया क्योंकि सरिया माटी में, क्या बात है। निर्दोषों का रक्त बहाया क्योंकि सरिया माटी में। मानवता जब शर्मसार हो, मानवता जब शर्मसार हो, जश्न वही दानवता का। कैसी ये बर्बरता तेरी जेहादी परिपाटी में, कैसी ये बर्बरता तेरी जेहादी परिपाटी में। जो सिंदूर उजाड़ा तूने हुआ दहकता अंगारा, जो सिंदूर उजाड़ा तूने हुआ दहकता अंगारा। सिंदूरी अभियान बना अब रणभेरी का टंकारा, सिंदूरी अभियान बना अब रणभेरी का टंकारा। प्रस्तुत अगला अंतरा। अब तेजस ब्रह्मोस सुदर्शन अपनी प्यास बुझाएंगे, अब तेजस ब्रह्मोस सुदर्शन अपनी प्यास बुझाएंगे। अब राफेल झेलने रण में कौन सामने आएंगे, क्या बात है, अब राफेल झेलने रण में कौन सामने आएंगे। भाल नेत्र शंकर का प्रलयंकर तांडव नर्तन होगा, धर्म युद्ध में धर्म ध्वज कुदयम अग्नि बरसाएंगे, धर्म युद्ध में धर्म ध्वज कुदयम अग्नि बरसाएंगे। लगता है जम्बू को ने, लगता है जम्बू को ने फिर से सिंहों को ललकारा। सिंदूरी अभियान वही अब बना दहकता अंगारा, सिंदूरी अभियान बना अब वही दहकता अंगारा। क्या बात है। करुणा खुद करुणा में डूबी पहलगाम में रोई थी। बहुत बढ़िया। ऐसा नृशंस हत्याकांड पाकिस्तान के अलावा और किसी से कल्पना नहीं की जा सकती। करुणा खुद करुणा में डूबी पहलगाम में रोई थी, निर्दयता की सीमा तोड़ी हर मर्यादा खोई थी, हर मर्यादा खोई थी। नव परिणीता बधुओं के तूने सिंदूर उजाड़े थे, माँ की आंखों के आगे बेटों की सांसें सोई थी, माँ की आंखों के आगे बेटों सांसें सोई थी। क्या जीने का हक उसको जो मानवता का हत्यारा,
क्या जीने का हक तुमको, तुम मानवता हत्यारा। सिंदूरी अभियान बना है रणभेरी का टंकारा। सिंदूरी अभियान बना रणभेरी का टंकारा। लेकिन पाकिस्तान की भूल है, ये वह भारत नहीं है जो 70 वर्ष पहले का था। भारत बदला हुआ है। भाई जान तू भूल गया, ये बदला बदला भारत है। वाह वाह। भाई जान तू भूल गया, यह बदला बदला भारत है। सिंहासन पर जो बैठे, सिंहासन पर जो बैठे, ये तेज पुंज आराधक है। क्या बात है। सिंहासन पर जो बैठे, ये तेज पुंज आराधक है। वाह। ये राजर्षि परम तपस्वी साधक स्वयं तपोवन के। बहुत बढ़िया। ये राजस्वी परम तपस्वी साधक स्वयं तपोवन के। वीर शिवा राणा बंदा बैरागी पथ आराधक है। बहुत बढ़िया, वीर बहुत शिवा राणा बंदा बैराग पथ के साधक है। हर मानवतावादी ने, हर मानवतावादी धरती पर तुझको धिक्कारा। सिंदूरी अभियान यही बना दहकता अंगारा। सिंदूरी अभियान यही अब बना दहकता अंगारा। सिंदूरी अभियान यही अब बना दहकता अंगारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंतिम मंत्र है। स्वागत है। स्वागत। संविधान हमारे लिए साध्य है, साधन है, साध्य नहीं। साधन, साध्य तो इस देश की संप्रभुता है। संविधान देश की संप्रभुता के लिए है। संविधान तो साधन है, वह कोई अंतिम साध्य नहीं। क्या बात वह है। भारत के लिए बना है, भारत उससे बाध्य नहीं। वह भारत के बहुत बढ़िया लिए बात, बना बहुत है, बढ़िया। भारत उससे बाध्य नहीं। सैन्य शक्ति बल भारत है तो संविधान अपना होगा। हाँ। शक्ति नहीं है तो संविधान कहाँ कहाँ होगा? रहेगा, सही बात। सैन्य शक्ति बल भारत है तो संविधान अपना होगा। वरना भूषण की कविता लगती अब तक भी यहाँ सही। क्या बात। वरना भूषण की कविता लगती अब तक भी यहाँ सही। जो बिन सुन्नत कलमा के थे, जो बिन सुन्नत कलमा के थे, उनको चुन चुन कर मारा। सिंदूरी अभियान बना है वही दहकता अंगारा। क्या बात है। सिंदूरी अभियान सुंदर, बहुत बना बढ़िया। है वही दहकता अंगारा। सिंदूरी अभियान बना वही दहकता अंगारा। जय भारत। वाह 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 बहुत सत्यनारायण जी, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सिंदूरी अभियान बना वही दहकता अंगारा। निश्चित रूप से ये अंगार भी है, वो भी सिंदूरी होती है। और आज हम लोग विशेष रूप से हमारे कवि मित्र बड़े आक्रोश में भी है, तो एक खुशी भी है बदला लेने की, कि पूरा ये जो बदला है उस सिंदूर का वो आज पूरा हुआ। तो आइए हमारे साथ, आप देख रहे हैं पूरे सिंदूरी परिधान में आज एक और व्यक्तित्व हमारे बीच में विराजमान है, आदरणीय डॉक्टर श्याम सिंह जी पुरोहित साहब। इनका पूर्व मैंने परिचय आपको दिया, पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और साथ ही बहुत श्रेष्ठ कवि, गीतकार और साथ में बहुत अच्छे पाठक। मुझे लगता है कि हजारों किताबें आपने पढ़ी है और उस किताबों का मंथन चिंतन जब बाहर निकलता है तो समाज को एक दिशा देता है। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्याम सिंह जी। ये पंक्तियां हैं कवि वाहिद अली वाहिद की, मुझे बहुत पसंद है कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, क्या बात। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला क्या जाए, बात। सिक्का वहीं उछाला जाए। बहुत तो हम चाहते हैं, ये हमारी चाहत देशवासियों की, करोड़ों 120 करोड़ लोग, बाकी तो कुछ हमारे विरोधी भी हैं, तो मैं उनको शामिल नहीं करता हूँ। मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा श्याम सिंह जी से कि अपने अभिव्यक्ति दें। धन्यवाद किशोर जी भाई साहब।
जो बात सत्यनारायण जी कर रहे थे, एक मिनट। धन्यवाद किशोर जी भाई साहब। सत्यनारायण जी जब कविता पाठ कर रहे थे तो आपने महाभारत का भी उदाहरण दिया था। मैं उतना पुराना नहीं जाके अभी हाल ही के जो हमारे चाणक्य हुए थे उनका उदाहरण देना चाहूंगा। उन्होंने हमेशा एक ही बात कही थी शासन के संबंध में, व्यक्ति के संबंध में, राष्ट्र के संबंध में, समाज के संबंध में, और ये कहा था कि जो समाज के लिए हानिकारक है उसको नष्ट होना ही चाहिए। उन्होंने कहा था शठे शाट्यम प्रति समाचरेत, दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड मिलना ही चाहिए। और हम सब पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं दुष्ट कौन था, क्या तो उसकी दुष्टता थी, और क्या उसको दंड मिला है ये हमने नहीं, आपने नहीं, पूरे संसार ने, पूरे विश्व ने देखा है। और साथ ही ये बात भी है कि उसको विश्व ने सराहा भी है। तो मैं एक मुक्तक से बात शुरू करना चाहूंगा। उगते सूरज ने आज डूबता जेहादी फरमान देखा है। वाह वाह वाह। हम जब सुबह उठे थे बुधवार को तो ये बात सामने आई थी। उगते सूरज ने आज डूबते जेहादी फरमान देखा है, वाह। और अजय सेना के पराक्रम से कांपता पाकिस्तान देखा है। बहुत क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अजय सेना के पराक्रम से कांपता पाकिस्तान देखा है। देख लिया दुनिया ने हिमाकत करने वालों का अंजाम। क्या बात। देख लिया दुनिया ने हिमाकत करने वालों का अंजाम, और त्योरियां चढ़ाए हुए फिर से मैंने अपना हिंदुस्तान देखा है। वाह वाह वाह। त्योरियां चढ़ाए हुए मैंने फिर से अपना हिंदुस्तान देखा है। बहुत सुंदर। विधाता छंद में कुछ पंक्तियां पेश करना चाहूंगा। स्वागत सर, स्वागत, अभिनंदन, वंदे मातरम। चटा दी धूल दुश्मन को दुनिया को बताया है। क्या बात। चटा दी धूल दुश्मन को ये दुनिया को बताया है। हमारी शान का जलवा जमाने को दिखाया है। हमारी शान का जलवा जमाने को दिखाया है। उठाई आंख जिसने भी उसे ही फोड़ डाला है। आपने देखा होगा अखबारों में, टीवी में, कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो सारा सिस्टम ही उन्होंने, रात को सबसे पहले ये वो उनकी आंख थी जो देखती थी कि कहां से कौन आ रहा है। उस आंख को हमने फोड़ डाला, उसी को मैंने इसमें बताया है। उठाई आंख जिसने भी उसे ही फोड़ डाला है। मिटा दी खाक में हस्ती गरूर भी तोड़ डाला है। क्या बात। मिला दी खाक में हस्ती गुरूर भी तोड़ डाला है। मिटाए देश के दुश्मन वतन के निगहबानों ने। मिटाए देश के दुश्मन वतन के निगहबानों ने। सेनाओं के जवानों ने उफनते उन युवाओं ने। सेनाओं के जवानों ने उफनते उन हवाओं ने, युवाओं ने। हवाएं बदल डाली है हम दिखाया आसमानों को। हवाएं बदल डाली है दिखाया आसमानों को। न कोई रोक पाया है हमारी उन उड़ानों को। हम गए और दूर तक वार करके आए। बहुत बढ़िया। किसी में दम ही नहीं था कि हमारी उड़ान को रोक सकते। न कोई रोक पाया है हमारी उन उड़ानों को। लगी थी आज जब यहाँ पर वतन की आन की बाजी। लगी थी आज जब यहाँ पर वतन की आन की बाजी। निभाया है वचन अपना लगा कर जान की बाजी। क्योंकि जो जवान चले थे कोई पता थोड़ी था कि वापस लौट के आएंगे भी नहीं आएंगे, लेकिन जान की बाजी लगाकर वो दुश्मन के इलाकों में गए, उनके घर में घुस के मारा। निभाया है वचन अपना लगा कर जान की बाजी। हमारा देश है भारत इसे ऊंचा उठाया है।
हमारा देश है भारत, इसे ऊंचा उठाया है, ऊंचाई आसमानों तक वतन को आज लाया है, ऊंचाई आसमानों तक वतन को आज लाया है। चटा दी धूल उठेगी जो कभी उंगली, दोबारा कभी हिमाकत नहीं कर सकता है ना, उठेगी जो कभी उंगली उसे हम मोड़ डालेंगे, उठेगी जो कभी उंगली उसे हम मोड़ डालेंगे, दोबारा इस तरफ देखा वो आंखें फोड़ डालेंगे, दोबारा इस तरफ देखा वो आंखें फोड़ डालेंगे। वाह 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 सर, बहुत खूबसूरत, बहुत और शानदार। मतलब ये जो अभिव्यक्ति है कवि की, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है और हर देश के वासी हो सकता है उन शब्दों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति न दे पाए, लेकिन हम कवि रात रात भर जगकर जब अपनी कलम से जब लिखते हैं तो हमारे पीछे करोड़ों लोगों की वो भावनाएं होती है और वो कागज पर बनकर उतरती है। तो आप इजाजत दें तो 2-3 मिनट की एक कविता से आज के इस स्वागत है, कवि स्वागत। सम्मेलन का हम लोग बिल्कुल स्वागत है। समापन करें। समापन क्या, एक शुभारंभ है। अभी जब तक ये ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं होगा तब तक ये चल रही चलता रहेगा। रहेगा। हमने खूब बात की है, पहलगाम के उनको श्रद्धांजलि भी दे दी है, बदला जो लिया है वो आक्रोश भी व्यक्त कर दिया है, लेकिन इन सब के पीछे मैं देखता हूँ कि न हमारे नेता हैं, न हम हैं, हमारे सैनिक हैं। तीनों जो सेनाएं हैं हमारी, उन सेनाओं की सजगता से, तालमेल से और एकजुटता से ये प्रयास है कि 3-3.5 घंटे में, तो मैं उन सैनिकों को सलाम करता हुआ कुछ पंक्तियां आपके बीच में, मेरा श्री राधे छंद है, स्वागत है, स्वागत बिल्कुल है। छंद से अपनी बात आप गाने जाते हैं उसी छंद से। श्री राधे सुनिए साहब। हे सीमा प्रहरी, हे सीमा प्रहरी, हे नायक श्री राधे। और इसको मैं श्री राधे को जय भारत कह दूं तो भी चलेगा। हे सीमा प्रहरी, हे नायक जय भारत, सैनिक सजग शत्रु दुखदायक जय भारत, सैनिक सजग शत्रु दुखदायक है भारत। इस युद्ध में सतत सभी अनुकूल रहे, समर भैरवी रमा विनायक श्री राधे, समय भैरवी रमा विनायक जय भारत। जज्बा सैनिक का सरहद पर जय भारत, जज्बा सैनिक का सरहद पर जय भारत, गर्व हमें भारत के कद पर जय भारत। वेद उपनिषद गीता ने पहुंचाया है, विश्व गुरु के ऊंचे पद पर जय भारत, विश्व गुरु के ऊंचे पद पर जय भारत। और ये इस युद्ध से पहले मैंने एक लिखा था, खूब दिखाए हमने दर्पण जय भारत, खूब दिखाए हमने दर्पण जय भारत, अब 2 रण का उसे निमंत्रण जय भारत, वरना यूं ही हिंदू जान गंवाएंगे, सरबजीत हो या कुलभूषण जय भारत। सरबजीत। और 2-3 छंद और आपके बीच में रखता हुआ कि हाड़ गलाती कहीं बर्फ है, सूरज दुख का पड़ा हुआ है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बने कीर्तिमान सर्द का। ये सर्दी के मौसम में सैनिकों की स्थिति पर लिखा हुआ है। हाड़ गलाती कहीं बर्फ है, सूरज दुख का पड़ा हुआ है, बने कीर्तिमान सर्द का, मौसम इस पर अड़ा हुआ है, आम आदमी ओढ़ रजाई, आम आदमी ओढ़ रजाई बैठा है जब घर के अंदर, और सरहद पर सैनिक का जज्बा शिद्दत से वो खड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक धनाक्षरी। और अभी गर्मी में विशेष रूप से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर 40, 45, 48, 50 तक जब जा रहा है कि सूर्य हो प्रचंड नभ आग बरसाता रहे, सूर्य हो प्रचंड नभ आग बरसाता रहे, धूल चक्रवात रहे धरा पे चढ़ा हुआ, और रेत पारावार में भूने जाते हैं जैसे प्राण, जैसे अन्न भूने तप्त भाड़ में पड़ा हुआ। तो नेह की उमंग प्रिय संग भूल राग रंग, नेह की उमंग प्रिय संग भूल राग रंग, देश की सुरक्षा में किशोर तू अड़ा हुआ, और शत्रु हेतु काल ये मुकुट भारती के भाल, धैर्यवान लाल तेरे बल पे चढ़ा हुआ, धैर्यवान लाल तेरे बल पे चढ़ा हुआ। तो मैं यही कहूंगा कि
कि राजपाट धन नहीं मांगता मैं शारदे माँ, लूट फूट बैर भाव दुविधा निकाल दे। क्या बात है। भुजा में उछाल लाल लहू में उबाल दे माँ, कलम में कुब्बत कलाम में क्या कमाल बात- दे। बात- तो जय श्री राम घोष जन्मभूमि परितोष, जो बोले निहाल संग सत श्री अकाल दे। और देश की ये नैया है कि शोर डावा डोल दैया, भारती को मैया फिर बाल पाल वाह, वाह। लाल दे। बहुत- भारती बहुत- को मैया फिर बाल लाल पाल दे। मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे, भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत अंतिम आभार। संदेश एक देशवासियों को और देना चाहूंगा। उड़ा दो पर खच्चे उसके वाह वाह, जो गद्दारे वतन हो, आहा, क्या बात। उड़ा दो पर खच्चे उसके जो गद्दारे वतन हो, और मिटा दो उसकी हस्ती को क्या बात। जो गद्दारे वतन हो। वाह वाह, गूंज उठे एक ही अब ये नारा आसमान में, वाह वाह। जय हिंदू, जय हिंदुस्तान, जय भारत। क्या वाह, बात। वाह। और मैं भी जाता जाता दो पंक्तियां स्वागत। कि गाइए तुम गीत बंधु मीत प्रीत प्राण हो, छेड़िए संगीत बंधु सात सुर की तान हो। क्या बात। गाइए तुम गीत बंधु मीत प्रीत प्राण हो, छेड़िए संगीत बंधु सात सुर की तान हो। क्या बात और है। देश मांगे जब लहू तो भूल जाए इश्क विश्क, क्या बात। दिल में जज्बा मात्र भू का, जय घोष हिंदुस्तान हो। जय हो, जय हो, जय जय हो। हो। आप भी बहुत चार सुंदर, पंक्तियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इस प्रसंग में 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। वर्तमान की परिस्थिति क्या है इसको लेकर के हमारे यहाँ, यद्यपि पहलगांव में इन आतंकियों ने इस देश में गृह युद्ध लगा करवाने का जो कलमा और सुन्नत देखने का जो उनका षड्यंत्र था, वो ये था कि प्रत्येक हिंदू अब यहाँ इसी प्रकार का करके यहाँ गृह युद्ध फैला देगा, भारत में अशांति करने का था। लेकिन भारत की परंपरा बड़ी गंभीर है। हम रस खान ताज बेगम के, हाँ। हम रस खान ताज बेगम के चरणों में मस्तक रखते, हाकिम खासूरी असफाक उल्ला को माथे पर धरते। बहुत बढ़िया। बहुत अमर वीर अब्दुल हमीद लगते कलाम सबको प्यारे, पूजा पथ की बात नहीं ये भारत के दिल में बसते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत के दिल में बसते। जो भी इस पथ का राही वह सबकी आंखों का तारा, इसी बात पर तो अटका है अपना ये भाईचारा, क्या बात। अपना ये भाईचारा, अपना ये भाईचारा। बहुत बढ़िया, जय बहुत हिंद। बढ़िया, जय हो, बहुत बढ़िया। वंदे मातरम। बहुत वंदे मातरम। बहुत बढ़िया हो गया।